दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारत में बेटियों को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। इसीलिए दोस्तों सरकार ने बेटियों के लिए तरह तरह की योजनाएं यहाँ पर चलाई हैं और उनको तरह तरह से यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है, जिनमें उनकी पढ़ाई को लेकर उनकी शादी तक का पूरा खर्चा जो है तरह तरह की योजनाओं के तहत सरकार यहाँ पर उठाती है। तो दोस्तों ऐसे ही एक योजना है जिसके बारे में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, जो यहाँ पर खास तौर पर बेटियों के लिए ही यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो चलिए क्या है सारी योजना, कैसे आपको इसका लाभ लेना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और समझिएगा और इस योजना का यहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं। चलिए क्या है सारी जानकारी यहाँ पर हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में बेटियों को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। इसी वजह से सरकार द्वारा लड़कियों के लिए कई योजनाएं जो हैं वो यहाँ पर चलाई जाती हैं। दोस्तों इसी दिशा में लाडली लक्ष्मी योजना जो है यहाँ पर चलाई गई है, जिसमें बेटियों को 1,43,000 रुपये जो है वो यहाँ पर दिए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, भारत सरकार द्वारा बेटियों को पढ़ने और उनकी शादी करवाने को लेकर कई तरह की योजनाएं जो है वो यहाँ पर चलाई जाती हैं। अगर आपके घर में भी बेटी है और उसके भविष्य से जुड़े खर्चों को लेकर आप परेशान भी हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सरकार जो है वो आपकी चिंता दूर करने के लिए यहाँ पर एक खास योजना लेकर के आई है, लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के अंतर्गत लड़की के जन्म से लेकर के लड़की की शादी तक सरकार द्वारा जो पैसे हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें, यह योजना सरकार द्वारा लड़कियों के लिए चलाई गई है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना है, आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना और समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना है। और वहीं दोस्तों परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से 2 बालिकाओं के जन्म के बाद बालक जन्म की आशा को हतोत्साहित करना एवं जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना एक इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या एवं शिशु हत्या को रोकना, बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी नई दिशा यहाँ पर प्रदान करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप लाडली लक्ष्मी योजना का जो लाभ है वो यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो इस योजना के लिए यहाँ पर इसकी जरूरी पात्रता है वो क्या है, यानी किसको इस योजना का लाभ मिलेगा, कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा, तो वो आप समझिएगा। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ 1 जनवरी 2006 आप समझिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 1 जनवरी 2006 या फिर इसके बाद जन्मी बालिकाओं को मिलेगा। यानी अगर 1 जनवरी 2006 से पहले जिनका जन्म हुआ है उनको इस योजना के अंतर्गत नहीं रखा गया है, उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। तो वहीं अगर 1 जनवरी 2006 या फिर इसके बाद जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है उनको इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिका जो है वो स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत होनी चाहिए और माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी यानी स्थायी निवासी यहाँ पर होने चाहिए। इसके साथ ही आप देखेंगे इस योजना का लाभ लेने वाली बालिका के माता पिता आयकर दाता यहाँ पर नहीं होने चाहिए। माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो। इसके अलावा प्रथम वर्ष से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा। द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ दिए जाने हेतु माता पिता को परिवार नियोजन अपनाया जाना यहाँ पर आवश्यक है। यानी पहली बच्ची अगर होती है, पहली बार में लड़की होती है, बेटी होती है, तो उसको यहाँ पर इसका लाभ दे दिया जाएगा। इसके बाद अगर दूसरी बार में फिर से बेटी होती है तो उसका लाभ लेने के लिए आपको यहाँ पर परिवार नियोजन यहाँ पर अपनाया जाना चाहिए। इसे अपनाए जाने के बाद ही यहाँ पर आपको यहाँ पर दूसरी बेटी को भी इसका लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे लाडली लक्ष्मी योजना जो है इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं, विशेष लाभ कौन कौन से यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप देखेंगे लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,43,000 रुपये का आश्वासन प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। यानी शासन की ओर से आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 1,43,000 रुपये का एक आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें बालिका को कक्षा 6 में आप समझिएगा, कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी और कक्षा 9वीं में प्रवेश पर 4,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। और वहीं कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। और वहीं कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर यहाँ पर आप देखेंगे 6,000 रुपये की जो छात्रवृत्ति है वो यहाँ पर दी जाएगी। यानी इतनी राशि तो आपको पढ़ाई के दौरान सरकार के द्वारा यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही आगे आप देखेंगे लाडली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के बाद स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम 2 वर्ष यहाँ पर होने चाहिए। इसमें प्रवेश लेने पर
25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि 2 समान किस्तों में यहाँ पर पाठ्यक्रम के प्रथम और उसके अंतिम वर्ष में यहाँ पर दी जाएगी। इसमें लाडली बालिकाओं की उच्च शिक्षा स्नातक हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे बालिका की आयु जो है 21 वर्ष पूरी होने पर कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह शासन द्वारा निर्धारित, जो शासन के द्वारा आयु निर्धारित की गई है उस आयु द्वारा निर्धारित होने पर यानी आयु पूर्ण होने पर यहाँ पर जो राशि है वो 1 लाख रुपए की जो राशि है यहाँ पर अंतिम भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। यानी शासन द्वारा जो शादी की उम्र रखी गई है उस उम्र से अगर आप यहाँ पर शादी करते हैं तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो शेष 1 लाख रुपए की राशि वो यहाँ पर दी जाएगी। तो घर बैठे रोजाना ऐसे ही नई नई जानकारी को लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी।